द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती पर बात करने वाले हैं। सोचिए, आपने एक ग्लोबल एप्लीकेशन बनाई है जिसके यूजर्स टोक्यो से लेकर टोरंटो तक फैले हुए हैं। अब सवाल यह है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगी कि एप्लीकेशन हर किसी के लिए बिजली की तरह तेज चले, कभी डाउन ना हो और सबसे ज़रूरी हैकर्स से पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये तो आज के डिजिटल वर्ल्ड का $1 मिलियन क्वेश्चन है। जब आपका यूजर बेस ग्लोबल होता है तो आपकी समस्याएं भी ग्लोबल हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी को हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में एक बहुत ही दमदार आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसे नेटवर्क सिक्योर इनग्रेस कहते हैं। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे हमारे स्रोतों के आधार पर। तो चलिए इसे समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये जानना है कि एक ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए एक ऐसा स्मार्ट और सुरक्षित मेन गेट कैसे बनाया जाए जो सही लोगों को तुरंत अंदर आने दे और किसी भी खतरे को गेट पर ही पहचान कर रोक दे। तो इस पैटर्न को डिजाइन करते समय किन मुख्य जरूरतों को ध्यान में रखा गया है? इसके पीछे की सोच क्या है? तो देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़ी समस्याओं को हल करने पर फोकस है। पहला है ग्लोबल रूटिंग। ग्लोबल रूटिंग, हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम इतना स्मार्ट हो कि वो यूजर की लोकेशन को समझे और उसकी रिक्वेस्ट को दुनिया में मौजूद सबसे नजदीकी और सबसे तेज सर्वर तक पहुंचाए। अच्छा। इससे यूजर को बेस्ट पॉसिबल स्पीड मिलती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और अगर कोई सर्वर या मान लीजिए पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए तो? हाँ, तो यहीं पर दूसरी जरूरत आती है, लो लेटेंसी फेल ओवर। हाँ। इसका मतलब है कि सिस्टम को लगातार अपने सभी सर्वरों की सेहत पर नजर रखनी होती है। ओके। जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई एक रीजन ठीक से काम नहीं कर रहा, वो बिना किसी देरी के मिनटों के अंदर सारा ट्रैफिक एक स्वस्थ रीजन की तरफ मोड़ देता है। मतलब यूजर को शायद पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल, यूजर को शायद पता भी नहीं चलता कि बैकग्राउंड में इतनी बड़ी समस्या हुई और सुलझ भी गई। ये रिलायबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, सिक्योरिटी। हमलों को नेटवर्क के किनारे पर ही रोकना, जिसे कहते हैं मिटिगेटिंग अटैक्स एट द एज। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कोई भी इंटरनेट ट्रैफिक सीधे आपके कीमती एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। हर एक रिक्वेस्ट को पहले एक मजबूत सुरक्षा चौकी से गुजरना पड़ता है। अच्छा। यही चौकी या गेटवे डीडोस हमलों को झेलने, मैलिशियस बॉट्स को पहचानने और आम हैकिंग की कोशिशों को नाकाम करने का काम करती है। ये आपकी पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। ये सब सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। ग्लोबल राउटिंग, ऑटोमेटिक फेल ओवर, एज सिक्योरिटी। तो क्या अज्योर में कोई एक मास्टर सर्विस है जो ये सारा भारी काम संभालती है, या हमें कई अलग अलग चीजों को जोड़कर ये सिस्टम बनाना पड़ता है? ये तो एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। एक मास्टर सर्विस है जो इस पूरे आर्किटेक्चर की रीढ़ है, अज्योर फ्रंट डोर प्रीमियम टियर। अज्योर फ्रंट डोर प्रीमियम। हाँ, और इसे आप सिर्फ एक ट्रैफिक मैनेजर मत समझिए। ये एक ग्लोबल कंट्रोल प्लेन है जो एक बहुत ही स्मार्ट बाउंसर की तरह काम करता है। बाउंसर? ये तो दिलचस्प है। तो ये बाउंसर करता क्या है? हाँ, बाउंसर शब्द बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ गेस्ट लिस्ट ही चेक नहीं करता। अच्छा। बल्कि ये आने वाले हर मेहमान की तलाशी भी लेता है कि कहीं कोई खतरा तो साथ नहीं ला रहा। फ्रंट डोर में एक इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वॉफ होता है जिसका काम बिल्कुल यही है। ओह, तो वॉफ इसमें बिल्ट इन है। एग्जैक्टली। ये एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे आम साइबर हमलों को पहचान कर रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। 1 मिनट, फ्रंट डोर के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये लेयर 7 लोड बैलेंसिंग करता है। लेयर 7 यानी ये सिर्फ ट्रैफिक का पता नहीं देखता, बल्कि उसके अंदर के कंटेंट को भी समझता है, जैसे कि ये रिक्वेस्ट इमेज के लिए है या यूजर लॉगिन के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर झांक सकता है। ये ज्यादा स्मार्ट फैसले ले सकता है। जैसे API से आने वाले ट्रैफिक को एप्लीकेशन सर्वर पर भेजना और इमेजेस वाले ट्रैफिक को सीधे स्टोरेज से सर्व करना। ये ट्रैफिक को सिर्फ डायरेक्ट नहीं करता, उसे समझकर रूट करता है। यहाँ एक बात मुझे चौंका रही है। अगर फ्रंट डोर सारा ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, तो हमारे असली सर्वर कहाँ है? क्या वो भी इंटरनेट पर है? यहीं पर इस पैटर्न का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा आता है। बैकएंड सर्वर पब्लिक इंटरनेट पर होते ही नहीं है। क्या? जी, उनका कोई पब्लिक IP एड्रेस नहीं होता। मतलब वो इंटरनेट पे मौजूद ही नहीं है।
ये तो सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर लगता है। ये असल में काम कैसे करता है? ये अज़ूर प्राइवेट लिंक टेक्नोलॉजी के जरिए होता है और ये सिर्फ एक सीक्रेट टनल नहीं है, ये सिक्योरिटी के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देता है। कैसे? देखिए, पारंपरिक सोच ये थी कि हम अपने सर्वर के चारों ओर एक मजबूत दीवार मतलब फायरवॉल बनाएंगे। ये पैटर्न कहता है कि सर्वर को पब्लिक इंटरनेट की दुनिया में रखना ही क्यों है, उसे एक प्राइवेट दुनिया में रखते हैं जहां कोई बाहरी दरवाजा ही नहीं है। फ्रंट डोर और आपके सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के अपने प्राइवेट नेटवर्क पर बात करते हैं। यह दीवार बनाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बड़े हिस्से फ्रंट डोर और प्राइवेट लिंक समझ आ गए। अब इसे एक यूजर के नजरिए से देखते हैं। जब कोई अपनी स्क्रीन पर एड्रेस टाइप करके एंटर दबाता है तो उसकी रिक्वेस्ट किन किन सुरक्षा चौकियों से गुजरकर सर्वर तक पहुंचती है? चलिए इस यात्रा को देखते हैं। जैसे ही यूजर एंटर दबाता है, रिक्वेस्ट सबसे पहले एज़्योर फ्रंट डोर पर पहुंचती है। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उस रिक्वेस्ट को स्कैन करता है। एज़्योर के मैनेज्ड रूल्स लगातार अपडेट होते रहते हैं ताकि नए खतरों को भी पहचाना जा सके। तो अगर कुछ भी संदिग्ध लगा तो रिक्वेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है। फिर दूसरा चेक पॉइंट है राउटिंग रूल्स। अगर रिक्वेस्ट सुरक्षित पाई जाती है तो फ्रंट डोर अपने राउटिंग नियमों को देखता है। यह तय करता है कि इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए सर्वरों का कौन सा समूह, जिसे ओरिजिन ग्रुप कहते हैं, सही है। और फिर उस ग्रुप में से सर्वर कैसे चुना जाता है? यही तीसरा चेक पॉइंट आता है, हेल्थ प्रोब्स। फ्रंट डोर उस ग्रुप के अंदर मौजूद सभी सर्वरों की सेहत की जांच करता है। उसने पहले से ही हर सर्वर को हेल्थ प्रोब्स भेजकर चेक किया होता है। अच्छा। और स्रोत में एक दिलचस्प डिटेल है, अगर पिछले 4 प्रोब्स में से 3 बार सर्वर ने सही जवाब दिया है तभी उसे स्वस्थ माना जाता है। फ्रंट डोर उस ग्रुप में से सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले सर्वर को चुनता है। और फिर आखिर में रिक्वेस्ट को प्राइवेट लिंक की उस सुरक्षित टनल के जरिए चुने हुए सर्वर तक भेज दिया जाता है। और यूजर को इन सब चीजों का कुछ पता नहीं चलता, उसे बस मिलीसेकंड्स में एक तेज और सुरक्षित जवाब मिल जाता है। बिल्कुल, ये पूरी जटिल प्रक्रिया यूजर के लिए पूरी तरह से अदृश्य होती है। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर सब कुछ इतना लॉकडाउन और प्राइवेट है और सर्वर का कोई पब्लिक एड्रेस ही नहीं है, तो हमारे अपने डेवलपर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स उसे अपडेट या मेंटेन कैसे करेंगे? उनका रास्ता भी तो बंद हो गया। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है। सोचिए, आपने अपने घर का मुख्य दरवाजा हमेशा के लिए ईंटों से बंद कर दिया है। अब अगर आपको अंदर जाके कुछ मरम्मत करनी है तो आप क्या करेंगे? आप एक गुप्त सुरक्षित सुरंग का इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ आपको पता है। तो मतलब एडमिन्स के लिए एक अलग गुप्त रास्ता बनाया जाता है? बिल्कुल, इसके लिए एक अलग ऑपरेशनल फ्लो होता है। आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक खास सुरक्षित वर्चुअल मशीन बनाई जाती है जिसे जंप बॉक्स कहते हैं। जंप बॉक्स? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरनेट से सीधे किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं करते। वे पहले एज़्योर बेस्टियन नाम की एक सर्विस का इस्तेमाल करके अपने ब्राउजर के अंदर से ही एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के जरिए उस जंप बॉक्स से जुड़ते हैं। और क्योंकि उन जंप बॉक्स उसी प्राइवेट नेटवर्क का हिस्सा है, वहां से वे किसी भी सर्वर को सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेशनल काम भी हो जाता है और सिक्योरिटी का किला भी मजबूत रहता है। तो अब इस पूरे पैटर्न को एक साथ देखते हैं। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन इसके दूसरे पहलू क्या हैं? किन बातों पर विचार करना जरूरी है? जरूर। फायदों में जैसा आपने कहा, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी सबसे ऊपर हैं। रीजनल आउटेज से सुरक्षा मिलती है और WAF के साथ गेटवे ऑफलोडिंग का सिद्धांत लागू होता है। गेटवे ऑफलोडिंग मतलब सुरक्षा की ज्यादातर जिम्मेदारी गेटवे पर ही डाल दी जाती है, जिससे आपके एप्लीकेशन सर्वर हल्के और ज्यादा फोकस रहते हैं। लेकिन प्रीमियम सर्विसेज का मतलब तो ज्यादा लागत भी होगी, है ना? क्या ये हर एप्लीकेशन के लिए सही है या सिर्फ बड़े मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये उस चीज को सुरक्षित करने जैसा है जिसकी आप परवाह करते हैं। आप एक साइकिल पर वैसा ही ताला नहीं लगाते जैसा आप एक बैंक के वॉल्ट पर लगाते हैं। सही बात है। अगर आपकी एप्लीकेशन ई-कॉमर्स, बैंकिंग या हेल्थ केयर जैसी है, जहां 1 मिनट का डाउन टाइम या एक भी सिक्योरिटी ब्रीच लाखों का नुकसान कर सकता है, तो कॉस्ट एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। एज़्योर फ्रंट डोर प्रीमियम और WAF प्रीमियम स्टैंडर्ड टियर से महंगे हैं, लेकिन जो सुरक्षा और विश्वसनीयता वे देते हैं वो उस कीमत को सही ठहराती है। और ऑपरेशनल काम का क्या? क्या इससे चीजें और जटिल नहीं हो जाती? हाँ, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक और अहम पहलू है। सुरक्षा बढ़ाने से थोड़ी जटिलता जरूर बढ़ती है। आपको डेवऑप्स पाइपलाइंस को इस नए प्राइवेट सेटअप के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एडमिन एक्सेस को भी सावधानी से मैनेज करना होता होगा। बिल्कुल।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वॉफ जैसी चीजें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का फायदा देती हैं। आपको सैकड़ों सर्वरों पर अलग अलग सुरक्षा नियम लगाने के बजाय सिर्फ एक जगह फ्रंट डोर पर उन्हें मैनेज करना होता है। और परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? क्या इतनी सारी जांच से सिस्टम धीमा नहीं होता? नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ग्लोबल रूटिंग यूजर्स को हमेशा उनके सबसे नजदीकी सर्वर से जोड़कर लेटेंसी कम करती है। अच्छा। और ये पैटर्न हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को बहुत आसान बना देता है। इसका मतलब है कि अगर आपका ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है तो आपको बस एक नए रीजन में अपना वर्कलोड डिप्लॉय करना है और उसे फ्रंट डोर के ओरिजिन ग्रुप में जोड़ देना है बस। मतलब सिस्टम अपने आप लोड को बैलेंस करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली। ये एक सुपरमार्केट में भीड़ बढ़ने पर एक और चेकआउट काउंटर खोलने जैसा है। बहुत आसान। तो आज हमने देखा कि एज़्योर फ्रंट डोर प्रीमियम और प्राइवेट लिंक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट किला कैसे बनाया जा सकता है जो तेज, भरोसेमंद और आधुनिक साइबर खतरों से सुरक्षित हो। इस पूरी चर्चा से एक विचार सामने आता है। हमने एप्लीकेशन के फ्रंट डोर को सुरक्षित करने की बात की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सुरक्षित घर के लिए सिर्फ एक मजबूत दरवाजा ही काफी नहीं होता। हमें यह भी सोचना होगा कि एप्लीकेशन के अंदर डेटा कैसे सुरक्षित है और इसके अलग अलग हिस्से, जिन्हें हम माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, वे आपस में कैसे सुरक्षित तरीके से बात करते हैं। ये एक अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण विषय है, शायद हमारी अगली चर्चा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।